अब तक आपने देखा, होली के दिन सिद्धि को ये पता चलता है कि विनायक ने उसे कॉटेज में जलाकर नहीं मारा। शंकर और मंजरी गुरुजी से मिलने जाते हैं। गुरुजी उन्हें बताते हैं विनायक की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है। अगर उसकी जान बचानी है तो विनायक की शादी आने वाले 6 दिनों में एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से हो जानी चाहिए। वो भीमा का फिर से फोन आया था। 1 साल पहले जो उसने काम किया था उसकी कीमत अभी तक वसूल कर रहा है। अब बात समझ में आई। शंकर कुंद्रा ने भीमा को उस करजत के कॉटेज में भेजा था मेरा काम तमाम करने के लिए। मुझे कुछ भी करके उस भीमा से मिलना होगा। तुझे मिलना है तो आ जाओ, मैं तो पीछे की तरफ हूँ। गले लग जा। अब आगे तेरे गले लग जा तू। अच्छा आप सही समय पर आ गए। तो जान अटक गई थी, मुझे लगा पता नहीं मैं क्या करूं। से मेरे होते तुझे कुछ नहीं हो सकता। सुन अब जल्दी कर, ये बेहोश हो गया, मैं संभाल नहीं पाऊंगी इसे ज्यादा देर। हाँ, बस 2 मिनट आती, अब नजर रखना यहाँ कोई आना जाए। हाँ बस तू जल्दी आ, जल्दी आ। हे काली माँ, अब मैं क्या करूं? ये भीमा के चेले तो यहीं आ रहे हैं। अगर उन्हें समझ में आ गया कि भीमा बेहोश हो गया है, हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। ये उस्ताद उस जवान डांसर को छोड़कर इस बुड्ढे के साथ क्यों चिपके हैं? क्या कर रहे हो तुम? कोई देख लेगा ना, समझा करो ना। चल चल यहाँ से। लगता है उस्ताद की सेटिंग हो गई है। लगे रहो उस्ताद, ये बुद्धि भी कोई कम मशीन नहीं है। लगे रहो, लगे रहो। मेरे को क्यों बांधा है? अरे मेरे को छोड़ो, अरे मेरे हाथ खोलो। बच्चे यही सही समय है, अभी वो होश में नहीं है। मेरे को कोई बांधा है, छोड़ दो मेरे को छोड़ दो। आप लोग कौन है? शंकर कुंद्रा ने तुम्हारी जबान काट देने का ऑर्डर दिया है। शंकर सेठ ने? लेकिन क्यों? ताकि तुम उन्हें फोन कर करके ब्लैकमेल ना करो, उन्हें परेशान ना करो। मैंने उनको परेशान नहीं किया, मैंने तो बस थोड़ी मदद मांगी थी। उनसे 10 लाख मांगा ना? मदद है कि इंडे? बताओ, ऐसा क्या सबूत है तुम्हारे पास जिसकी वजह से तुम ये सब कर रहे हो? बता रहे हो या नहीं? बता रहे हो या नहीं? बताता हूँ। मेरे पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग है। वो रिकॉर्डिंग बाहर आ गई तो शंकर सेठ और उसका बेटा दोनों अंदर चले जाएंगे। ऐसा क्या उस रिकॉर्डिंग में? शंकर सेठ ने फोन करके एक काम दिया था। वो कोई सिद्धि जोशी नाम की लड़की थी, करजत में जाकर। देखो नाटक मत करो। क्या सिद्धि जोशी को मारने के लिए कहा था ना? नहीं, मारने को नहीं कहा था, किडनैप करने के लिए बोला था। किडनैप करने को कहा था? अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ। और इस सब में वो विन कुंद्रा क्या कर रहा था? क्या वो भी इस किडनैपिंग में शामिल था? नहीं मैडम, वो इस लफड़े में नहीं था। जब मैं सिद्धि जोशी को किडनैप करने गया था तो उससे पहले ही कॉटेज जल रहा था और शंकर सेठ का बेटा बाहर बेहोश पड़ा था। किसी ने उसके सर पर बहुत जोर से मारा था। मैडम जी, कोई तो था जो कांड करके भाग गया। मेरे को यकीन है उसी ने विन को सर पे जोर से मारा होगा। उसका बाप ये सोचता है कि बेटा बेहोश हो गया था और बेटा सोचता है कि सब कांड बाप ने कराया। इसी जोल में अपन ने थोड़ा पैसा बना लिया तो क्या गलत किया? देखिए मैडम, मैंने आपको सच सच बता दिया। आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को जाने दीजिए। चुप, एकदम चुप।
अरे मैडम, मेरे को छोड़ के मत जाइए। अरे मैडम, मेरे हाथ खोलिए मैडम। अरे मेरे हाथ खोलिए मैडम, छोड़ के मत जाओ मैडम। अरे मैडम, इसका मतलब शंकर कुंद्रा ने मुझे किडनैप करने के लिए इस भीमा को उस करजत के कॉटेज में भेजा था, मुझे मारने के लिए नहीं। और वीनू वहां मुझे बचाने आया था, लेकिन उसे किसी ने घायल कर दिया। इसका मतलब कॉटेज में आग किसी और ने लगाई थी। कोई और है जो मुझे मारना चाहता था, पर कौन? उस कॉटेज में आग किसने लगाई होगी और क्यों? मुझे पता था माँ आप यहीं होंगी। चलिए माँ, चलिए यहाँ से उठिए। विनायक छोड़ मुझे। माँ नहीं। विनायक, माँ मैं बोल, चलिए आप। छोड़ मुझे। माँ आपको बुखार भी हो गया है। अब मेरी बात सुनिए, उठिए यहाँ से। नहीं विनायक, मैं तुझे अपने से दूर नहीं होने दे सकती। माँ एक आप भी तो हैं जो मुझे समझती हैं, तो किस बात की जिद है माँ? अब जानती है ना मैं सिद्धि से कितना प्यार करता। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता माँ। मैं सिद्धि की यादों के सहारे जी लूंगा, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगा माँ। विनायक, तुझ पर जो संकट हावी है उसका क्या? माँ मुझे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ माँ। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। ओए बेटा जी, और हम आपको कहीं जाने भी नहीं देंगे। विन, विन, मंजरी, क्या हुआ? विन ने शादी के लिए हाँ बोला? विनायक शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहा है। मंजरी, हमारे पास समय बहुत कम है। तू ही है जो उसे मना सकती शादी के लिए। प्लीज कुछ कर। बस कुंद्रा साहब, बंद कीजिए अपने डायलॉग। माफा नहीं। और हाँ, मेरी माँ से इस बारे में तो बात करना बिल्कुल बंद कर दीजिए आप। तुझे मुझसे बात नहीं करनी है, कोई बात नहीं। मुझसे रिश्ता नहीं रखना, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपनी माँ की बात। मुझे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी कुंद्रा साहब, आपको समझ में नहीं आता। मैं माँ को उनके कमरे में लेके जा रहा हूँ। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप वहां ना आए। मुझे हवन करना। नहीं माँ, चलिए। हे बप्पा, कोई तो ऐसा होगा जो विन को शादी के लिए मना ले। अगर ये दोनों बेकसूर हैं, तो गुनहगार आखिर है कौन? रिद्धि, बच्चे इतने जल्दी उठ गई? दादी माँ उठती तो तब ना, जब मैं सोती। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस यही सारे सवाल है जो रात भर मुझे परेशान कर रहे थे। कौन है जो मुझे मारना चाहता था? बच्चे तो कह कुछ रही है और सोच कुछ रही है। बता ना, आखिर बात क्या है? दादी, मैं सोच रही थी कि जैसे मुझे मेरे दुश्मन का पता चल जाएगा, मैं घर जाऊंगी। मगर भीमा से सच जानकर मानो मेरी ये उम्मीद भी खत्म सी हो गई है। नहीं बेटा, तुम इतने जल्दी हार नहीं मान सकती। काली माँ पे भरोसा रख बेटा। अब जा और जाके मिला अपने आई बाबा से। क्या पता वहां तुम्हें तुम्हारा प्रतीक भी मिल जाए। मेरा प्रतीक? मेरा मतलब था तुम्हारा वीनू। देखना, उसी की वजह से तुम्हारे बाबा की तबीयत में कितना सुधार है ना? प्यार करना और उस प्यार को निभाना कोई तुम्हारे वीनू से सीखे। क्यों,
सही कह रही हूँ ना मैं? दादी माँ, आप भी ना कुछ भी कहते हो। अच्छा, मैं कुछ भी कहती हूँ? रिद्धि, बच्चे तूने ही मुझे बताया था ना कि वीनू अपनी सिद्धि से कितना प्यार करता है? बताया था ना? हाँ मैंने बताया था, लेकिन मैंने ना गलती कर दी। मुझे नहीं बताना चाहिए था आपको। अच्छा, गलती कर दी? हाँ दादी आप भी ना। माँ आप आराम कीजिए, आराम से माँ। विनायक सोया नहीं अभी तक, यहीं था रात भर। आपकी ऐसी हालत देख के मुझे नींद कैसे आ सकती है माँ? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है ना। अंकल जी, अब आप अपने पैरों से धीरे धीरे इसे उठाइए और इस कटोरे में डालिए। चलिए चलिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कीजिए कीजिए, कोशिश कीजिए। हाँ, यस यस। थोड़ा सा और। यस, हाँ हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। कोई बात नहीं, हम एक और बार कोशिश करेंगे और इस बार हम जरूर कामयाब होंगे। हाँ, एक बार। देख रही है सविता, मेरे साथ ये बच्ची कैसे कैसे खेल खेल रही है। कुछ तो बात है रिद्धि में। जब भी इसे देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल मुझसे कुछ कह रहा है, पर क्या? कम ऑन अंकल जी, एक बार और कोशिश करते हैं, हमारी जीत पक्की होगी। हाँ, कोशिश कीजिए। हाँ हाँ, देखा आपने, बाबा ने। मेरा मतलब है, अंकल जी ने कर दिखाया। पापा? अब देखना अंकल जी, बहुत जल्द अब आप इस व्हीलचेयर के मोहताज नहीं रहेंगे। अब चलने क्या, आप नाचने लगेंगे। मेरी सिद्धि की भी यही तमन्ना थी कि मैं एक दिन अपने पैरों पे खड़ा होकर नाचूं उसके साथ। अब ये शंकर काका क्यों मुझे फोन कर रहे हैं? जी सर। रिद्धि कहाँ हो तुम? अच्छा तुम एक काम करो, जल्द से जल्द कुंद्रा मेंशन पहुंचो। जी सर। हाँ। आंटी जी, अंकल जी, वो मेरे बॉस के पिताजी का फोन आया था, उन्हें कोई जरूरी काम याद आ गया है, तो मुझे अभी जाना होगा। हाँ नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटे, काम पहले, तू जा। ओके आंटी जी, अंकल जी, मैं आती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए। हाँ, बाय बेटा, ध्यान रखना अपना। अरे सविता, तू कहाँ खो गई? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये रिद्धि हमसे और हमारे परिवार से कुछ ज्यादा ही प्यार करती है? मेरा मतलब है कि इतनी चिंता तो कोई अपना ही कर सकता है। बहुत प्यारी बच्ची है रिद्धि, और तू ऐसे क्यों बोल रही है?
रिद्धि हमारी अपनी ही तो है। आपने कभी ये सोचा है कि उस दिन जब वो आपको चप्पल पहना रही थी तो उसकी आंखों से आंसू क्यों बह निकले? ये तो मैंने सोचा नहीं। और उसका यूं बार बार हमारे घर आना और आज आपके लिए ये सब कुछ लेकर आना ताकि आपके पैरों की एक्सरसाइज हो सके, ये सब तो कोई बहुत करीबी ही कर सकता है ना। और उसने आपको बाबा भी बोला। मतलब कुछ तो है इस लड़की में जो मेरी समझ से बाहर है। आखिर ये हमें इतनी अपनी सी क्यों लगती है? आखिर रिश्ता क्या है हमारा रिद्धि के साथ? सर, आपने बुलाया मुझे? सर, आप विंसर की नई मूवी के लिए हीरोइन ढूंढ रहे हैं? अरे नहीं, मैं विन की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। रिद्धि, तुम एक काम करो, अगले 5 दिनों तक हमें बहुत काम रहने वाला है, तो तुम 5 दिनों के लिए यहाँ कुंद्रा मेंशन में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती? विन की शादी? I mean, विंसर शादी करने वाले हैं? लेकिन ये अचानक विंसर की शादी, कोई बात है क्या? विन की असिस्टेंट हो ना तुम? यस सर। तुमने विन की कई बार जान बचाई है और अब तो तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। तुमसे क्या छुपाना? क्या है कि विन के ऊपर मृत्यु तुल्य योग है और इसीलिए इस दशा से बचाने के लिए उसकी शादी करना जरूरी है। लेकिन सर, गुरुजी की भविष्यवाणी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब हम जानते हैं कि विंसर की जान को खतरा है तो हमें यह भी पता लगाना चाहिए कि ऐसा कौन है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। इनफैक्ट हमें तो पुलिस की मदद लेनी चाहिए सर। नहीं, मैं पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं अपनी तरीके से पता कर रहा हूँ कि विन का आखिर दुश्मन है कौन जो उसकी जान लेना चाहता है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि हमारे गुरुजी का कहना कभी झूठ नहीं होता है। और हाँ, एक बात और जरूरी है कि जिस भी लड़की से विन की शादी होगी उस लड़की का अखंड सौभाग्यवती होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब विंसर को शादी करनी ही पड़ेगी? बेटा, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? इन सारी लड़कियों से एक एक करके कांटेक्ट करो और इनको मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। मैं विन की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। और हाँ, एक बात और जरूरी है कि जिस भी लड़की से विन की शादी होगी उस लड़की का अखंड सौभाग्यवती होना बहुत जरूरी है। मंजरी मैम, ये सब तुम्हारे साथ क्या और क्यों हो रहा है वीनू? एक बार पहले भी मौत हमारे साथ आंख में चोली खेल रही थी। 1 साल पहले तुमने मुझे जाना ही था और मेरे साथ वो हादसा हो गया। और आज जब मैंने अपने सबसे प्यारे दोस्त को पाया तो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आने वाले 5 दिनों में तुम्हारी मौत निश्चित है। नहीं वीनू, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। I'm sorry मैम, आप ठीक तो हैं? Oh no, मैम आपके हाथ में चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं, मैं अपने बेटे की किस्मत अपनी किस्मत के साथ बदलने की कोशिश कर रही थी रिद्धि।
मैम, मैं जानती हूँ कि विंसर पर मृत्यु योग है और आने वाले 5 दिन उन पर बहुत भारी होने वाले हैं। मैम, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा विंसर को। मुझे सोच के भी डर लगता है रिद्धि, कहीं ये मृत्यु योग विनायक को मुझसे अलग न कर दे। मैं नहीं जी सकती उसके बिना, नहीं जी सकती। मैं हार गई रिद्धि, हार गई। मैं सब कुछ करके देख लिया, लेकिन विनायक शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहा है। अब मैं करूं तो क्या करूं? एक माँ अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकती। मैम, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ आपकी? नहीं रिद्धि, हाँ रिद्धि, तूने जैसे विनायक को होली पार्टी में आने के लिए राजी किया था ना, वैसे ही तू उसे शादी करने के लिए राजी कर सकती है। हाँ, कर सकती है।